और जैसे मैनेजमेंट कमेटी ने कहा है कि अंपायरों से गुजारिश है कि एक इनिंग की ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट ले, जिससे आने वाले मुकाबलों में उतनी दिक्कत ना हो। क्योंकि 3 मुकाबले हैं, शाम के मुकाबले आमतौर से देखिए पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में बल्लेबाजों को दिक्कत होती है, उतनी साफ गेंद दिखाई देती नहीं है। क्या लगता है गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान आ सकते हैं? जी हाँ। गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान इलियास काका सामरुद, ये भी बहुत ही एक्सपीरियंस ही गेंदबाज है। इलियास काका सामरुद की कैरियर की बात करें, 221वां मुकाबला, 230 सफलताएं ले चुके हैं। ओहो, इस बार खेला जरूर है पॉइंट और कवर के बिल्कुल बीच में से गेंद निकलती हुई पीछा फील्डर की है, 2 रन जरूर मिलने की आवश्यकता रहेगी। और ये बढ़िया सोच है, जानते हैं। ओहो, इस बीच बड़े शॉट की कोशिश लेकिन नाकामयाब। लेकिन ये देखिए जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे कि पहले मुकाबले में पहली इनिंग में खासकर दिक्कतें हो सकती है, गेंद पड़ने के बाद नीचे रहने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। और खास करके जब पहली 2 ओवर तेज वहां पर गेंदबाजी करते हो, कप्तान ने देखा कि या स्पिनरों की आज ज्यादा मदद मिलेगी पीछ से। ओहो, इस बीच बढ़िया फील्डिंग। मोहम्मद आला दोबारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। टी शर्ट का लकी नंबर 17। फिलहाल 17 के साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने तो निवृत्ति ले ली है, लेकिन 17 नंबर के काफी सारे खिलाड़ी इंडियन ऋषभ पंत को ले लीजिए। और इस बार हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्या पकड़ेंगे क्या? जी हाँ, इस बार अगर मोहम्मद सुरती छोड़ते कैच तो नेक्स्ट मैच में फिर आराम भी दिया जा सकता था। बढ़िया कैच, ये बढ़िया सोच है, बढ़िया कैच पकड़ा है। लेकिन जहां पर आपके मुकाबले के अंदर आपसे कैच छूट जाता है, उसके बाद भी आपको आश्वासन देते हैं कप्तान, सोचते हैं कि भाई एक चांस और कहीं ना कहीं फील्डर को दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो फिर बढ़िया फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। बब्बू भाई बैक टू पवेलियन और उनकी जगह लेने के लिए अब आते हुए इमरान मुगल आते हुए बल्लेबाजी के लिए इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। एफसीसी उधना की बात करें, काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है इस टीम के पास। बढ़िया सफलता मिलती हुई टीम के कप्तान को। वो क्या मौका है कैच का? जी हाँ, इस बार जड़ दिया छक्का। गेंद की लंबाई को बहुत ही जल्द भाप लिया और जड़ दिया सीधा स्टेज के, कहीं ना कहीं अंपायर के सर के ऊपर से पूरे 6 मिलेंगे। बढ़िया बल्लेबाजी और साथ साथ में देखे जिस तरह से है इलियास का सामरूद की बात करें, जहां पर याहिया पटेल और इलियास का दुओ बिल्कुल एक्सपीरियंस ही खिलाड़ी है, साथ साथ में काफी ऐसे अनुभवी बल्लेबाज भी मौजूद है और सीनियरों का टीम में होना बहुत ही जरूरी है।
ये देखिए खूबसूरत अंदाज से खेला जरूर है, 2 गेंदों में बटोरे 10। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी। इमरान मुगल द्वारा बहुत ही बढ़िया लय में बल्लेबाजी, पहले गेंद पर आते से छक्का लगाया, इस बार चौका बटोरा। जी हाँ, 2 गेंदों में 10 के साथ 500 के स्ट्राइक रेट पे पहुंच चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 लॉस ऑफ द 3 विकेट। और जिस तरह से T10 लीग विलेज मुकाबलों के अंदर इकलर स्टेडियम पे सभी मुकाबले खेलने के साथ साथ इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजर किया है हनीफ वेसमिया इकलेरा और साथ में मुस्तफा पठान ऊन। और जिस तरह से टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए याहिया पटेल सामरोद स्पॉन्सर की लिस्ट में दूसरे नंबर पे देखिए अजहर पठान, तीसरे नंबर पे इलियास भाई वसीला, उसके बाद मजर पठान बलेश्वर, अब्दुल्ला पठान ऊन, शुभ लक्ष्मी रेसिडेंसी, मारुति मैट्रेस, जगदीश भाई ऊन, शोभान भाई शेख एवराइस और साथ में हमारे आसिम भाई ऊन। बड़ी बड़ी शख्सियत और हासिम भाई के साथ ऊन के साथ साथ वो लिम्बायत की भी बड़ी हस्ती मानी जाती है। इस बार सिंह चुराने की कोशिश लेकिन मना किया। याहिया पटेल की बात करें, अपने पहले ओवर में भी बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की थी, फिर से एक बार कप्तान ने गेंद थमाई है। क्या नया कुछ करके दिखाते वो देखने की आवश्यकता। इस बार बैकफुट पे जाके गैप ढूंढने की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग। ओहो हो, इस बार कदमों का इस्तेमाल, अपील जोरदार लेकिन अंपायर ने नकारा है। जी हाँ, पहला मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट का ये तीसरा मुकाबला। इस बार कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग को 1 ही रन मिलेगा। लेकिन यह बल्लेबाजी की बात करें, एफसीसी उतना कहीं ना कहीं सोचेगी आज कम से कम 90 रन बनाया जाए। ये बढ़िया लाइन है, आसानी के साथ खेल दिया डीप मिड विकेट पे से, जब तक गेंद को फील्डर पकड़ने के लिए आता है आसानी के साथ सिंगल बटोरा है। सूझबूझ के साथ इस ओवर को खेला और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और जिस तरह से T10 लीग विलेज मुकाबले के लिए जिस तरह से अबू धाबी दुबई में जो टूर्नामेंट 10-10 हुआ करते, वैसा कुछ यहाँ पर 10-10 ओवरों का मुकाबला करने की कोशिश की गई है। सभी स्पॉन्सरों ने बहुत ही बढ़िया सहायता देने के साथ साथ टूर्नामेंट को सफल बनाने की कोशिश। काफी सारे स्पॉन्सर, खास करके याहिया भाई पटेल सामरोद, साथ में इलियास भाई वसीला,
उन अजहर भाई पठान, उन मजहर भाई पठान, कहीं ना कहीं आप देखे हैं तो मजहर भाई पठान की भी बात करें तो बहुत ही बड़ी शख्सियत है। मजहर भाई पठान की बात करें तो वो भी बालेश्वर के एक दौर पे बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन फिलहाल अब स्पॉन्सरों की लिस्ट में जुड़ चुके हैं। फिर से एक बार गेंद थमाई है सलीम के हाथ में। ये बढ़िया लाइन है, पढ़ने के बाद हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग। हो इस बार जी हाँ वाइट का इशारा है। सलीम की बात करें तो अतिरिक्त स्विंग प्राप्त करते हुए, ओहो इस बार सिंगल चुराने की कोशिश और रनआउट का चांस लेने के चलते है हल्की सी मिसफीलिंग, लेकिन केवल सिंगल मिलता हुआ। इम्तियाज सुरती शॉट मिड विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया फील्डर की तौर पे उन्हें जमाया गया, उसके भी ठीक पीछे है मोहम्मद सुरती। बढ़िया गेंदबाजी है, लेकिन यहां से है फिर से एक बार इस ओवर में दूसरा वाइट और अतिरिक्त रन जोड़ते हुए बड़े शॉट की कोशिश बल्लेबाज जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार कट करने की कोशिश, शॉर्ट फिट, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर बढ़िया फील्डिंग, सिंगल बटोरे गया, लेकिन ये बढ़िया सोच है। T10 के अंदर अगर आप सिंगल सिंगल रन के साथ गेंदबाजी करते तो मुश्किल होती नहीं है। इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, सिंगल जरूर मिलेगा। 51 के 50। ओहो हो इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, पैरों पे गेंद जाके टकराती हुई, जी हाँ सिंगल बटोरा है। इस बार हवा में ये मौका है कैच का, जी हाँ बढ़िया कैच। मोहम्मद सुरती दूसरा कैच हासिल करते हुए इस मुकाबले के अंदर बड़ी सफलता हाथ लगती हुई। इमरान मुगल बैक टू पवेलियन जाते हुए सलीम को बढ़िया सफलता मिलती हुई। इसी बीच एफसीसी उतना 11 को लगने वाला चौथा झटका, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 52 बन चुके हैं। बल्लेबाजी के लिए छठे नंबर के स्थान के ऊपर अफजल
पहले इनिंग की देखे तो आखिरी 3 ओवर यानी आखिरी 18 गेंद शेष थे। यहाँ आखिरी 3 ओवर में कम से कम 40 बनाने की आवश्यकता रहेगी, तब एक फाइटिंग स्कोर खड़ा कर सकते हैं आप। इस बार हल्की शॉप स्टंप के बाहर, जी हाँ, वाइट का इशारा अंपायर का। ओहो हो, इस बार हवाई यात्रा में, जी हाँ, बढ़िया संपर्क और बल्ले से आवाज आई, उससे पता चलता है कि पूरे 6 मिलेंगे। ओहो हो, कमाल का ये शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार अपने आप से निराश होके जाते हुए। बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, थोड़ी सी ताकत कम लगी और असफलता मिलती हुई। इलियास काका सामरोद बहुत ही एक्सपीरियंस ही गेंदबाज है। वजीर अली बैक टू पवेलियन। सरफराज बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल काफी देर से इंतजार था कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखने को नहीं मिल रहा है, वो अब देखने को मिलता हुआ। सरफराज मोरी बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज, 191 है मुकाबले, 2404 रन बना चुके अपने कैरियर में। इस बार जमीन के सहारे खेला जरूर है। और यहां पर अगर बात करें इलियास काका सामरोद की बात करें, ये जो पट्टा है इधर लाजपुर है, कफलेटा है, कहीं ना कहीं आप बरौली की बात करें, वहां ये टीमें सब खेलती रहती है, लेकिन उतना कुछ अलग विभाग पड़ जाता है। तो बल्लेबाज कौन सा शॉट खेलेगा वो इतना अनुमान रहता नहीं है, क्योंकि उतना और इलियास काका के बीच में बहुत कम मैचें खेली गई होगी। इस बार लिक्स्टम के बाहर व्हाइट का इशारे के साथ साथ बाई के रूप में एक रन जरूर जुड़ेगा, और साथ में इस बार शॉट खेला जरूर है, क्या गैप ढूंढ पाएंगे? जी जी हाँ, गैप ढूंढा है और पूरे 4 मिलेंगे।
इस बार कॉटन बॉल के चांस जरूर है, लेकिन आप गेंदबाजी की इलियास काका सामरोद की बात करें, जहां पर पहले 2 ओवर तेज गेंदबाज के पास, उसके बाद लगातार 6 ओवर देखे तो स्पिनरों के पास डलवाई, और उसके बाद आखिरी की 2 ओवर ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजों के पास करवाएंगे। जी हाँ, फिलहाल 68 बन चुके हैं। ओहो हो, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। बढ़िया स्पेस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, सिंगल जरूर मिलेगा। मोहम्मद सुरती वहां पर फील्डिंग के लिए तैनात है। ओहो हो, इस बार गेंद सीमा रेखा गए। जी हाँ, बाहर पूरे 4 मिलेंगे। ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश, और मुकाबला दोनों टीम का पहला है। चाहे बात करें इलियास काका सामरोद की, चाहे बात करें एफसीसी उधना की, दोनों टीम पहले जीत दर्ज करने के साथ साथ ये सोचेगी कि पहले जीत दर्ज करेंगे तो फिर आगे की 2 मैचों में इतना दबाव रहेगा नहीं। और बीते हुए कल देखिए जिस तरह से इकिलेरा ने अपने घरेलू मैदान के ऊपर मुकाबला जीता, AK11 उनने जीता, तो वहां पर उनके है 2 आगे के एक एक जो 2 मुकाबले बाकी है, वहां इतना दबाव रहेगा नहीं। लेकिन साथ में बात करें एवरेज स्पोर्ट्स की, तो उनको कंपलसरी 2 मुकाबले बैक टू बैक जीतने पड़ेंगे, और साथ में लकी वॉरियर्स बालेश्वर, दोनों टीम को लगातार 2 मुकाबले जीतेंगे तो फिर क्वालिफाई करने के चांसेस रहेंगे। अब्दुल भाई वेसमी हमारे बीच आते हुए, और जिस तरह का ये मुकाबला है उसमें है और क्रिकेट की बात करें जहां पर, तो बच्चों के लिए बहुत खुशकिस्मती होती है कि जहां पर बेटे खेलते हैं, पापा बाहर बैठ के उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, उनको क्रिकेट खेलने के लिए परमिशन देते हैं। वो दौर में आप देखिए 1980, 1975 और 1990 की बात करें, जहां पर क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा परमिशन दी नहीं जाती थी, छुप छुप के बच्चे खेलने के लिए जाते थे मैदान के ऊपर, और वहां से एक अच्छे क्रिकेटर बनते थे। फिलहाल जहां IPL की बात करें, वहां काफी सारे ऐसे गरीब घराने के बच्चे जो इंटरनेशनल के अंदर पहुंचे। इस बार फुल टॉस गेंद थी। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, खराब गेंदबाजी निश्चित तौर से कहूंगा कि आखिरी ओवर में जहां पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी 2 ओवर शेष है, वहां पर आपको सिर्फ गेंदबाजी में विकेट से ज्यादा लाइन और लेंथ को बरकरार करके डॉट गेंदबाजी जितनी करेंगे उतना बेटर है। लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर बोर्ड की बात करें 77 बन चुके हैं, 5 विकेट के नुकसान पे। 9वें ओवर का खेल जारी है। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके है खेला जरूर है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी भी मामला।
जी हाँ, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश और हासिल भी की है पूरे दो। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 79 लॉस ऑफ द 5 विकेट। जो उम्मीदें थी आज कहीं ना कहीं एफसीसी उतना से कि 90 रन के करीब पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे, उस तरह की बल्लेबाजी दर्शाते हुए। आखिरी 6 गेंद शेष है और यहां से आखिरी की 6 गेंदों में कोशिश ये रहेगी कि कम से कम और 10 या 11 रन बटोरे। लेकिन लेकिन T10 लिंक विलेज मुकाबले की बात करें इकलेरा स्टेडियम के ऊपर बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनाइजर भाई हनीफ वेसमिया इकलेरा और साथ में मुस्तफा पठान, उनके बीच दो जुगलबंदी, दो दोस्तों के बीच में बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का आगाज है और दोनों ही टूर्नामेंट के आगाज के साथ दोनों अच्छे क्रिकेटर है। और साथ में जिस तरह से हमारे स्पॉन्सर ने सहयोग किया है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से स्पॉन्सर की लिस्ट में बात करें याहिया भाई पटेल सामरोद, उसके बाद बात करें अजहर पठान ऊन, साथ में इलियास भाई वसीला। इलियास भाई वसीला की बात करें तो किराना की दुनिया की बेहद बादशाह है। इस बार हल्की सी ऑप्स्टम के बाहर वाइट का इशारा निश्चित तौर से। साथ में अब्दुल्ला भाई पठान ऊन, शुभ लक्ष्मी रेसिडेंसी, मारुति मैट्रेस, जगदीश भाई की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छे उनके शख्सियत है, बहुत ही ज्यादा 2016 से लगातार स्पॉन्सर में तमाम जगहों पे बने रहते हैं। इस बार ओहो क्या फील्डिंग है, कमाल की फील्डिंग। यह है याहिया पटेल, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्रिकेटर। वो क्रिकेटर जो मैदान के अंदर याहिया पटेल मेहनत करते हैं, साथ साथ में याहिया पटेल की बात करें अगले महीने कहीं ना कहीं खेलने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने, उसके बाद भी शरीर की नापरवाह करते हुए बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। क्रिकेट के अंदर मैदान के अंदर आप मौजूद हो तो फिर सारे ख्यालात को भूल जाए और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दे। ओहो हो, कमाल का शॉट और कमाल का बल्लेबाज, जाके लगी है बैनर बोर्ड के ऊपर, पूरे 4 मिलेंगे। जी हाँ, बढ़िया बल्ले में बल्लेबाजी। एटी 86 रन बन चुके हैं, बढ़िया बल्लेबाजी। ओहो हो, इस बीच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लेकिन क्षमता है दोनों टीम के पास, काबिलियत है अच्छी बल्लेबाजी के लिए, दोनों टीम जानी जाती है। इस बार हल्की सी स्टंप के बाहर वाइट का इशारा है अंपायर का। आसिफ भरूची बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग का नजारा और साथ में इस्माइल बॉय बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग। ओहो ये देखिए, इस बार रोका नहीं बल्कि ठोका है। जी आप पूरे 6 मिलेंगे। आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो जमीन पे रह के छूना पड़ेगा और जमीन पे अपने जलवे दिखाने पड़ेंगे। अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ अच्छे इंसान भी बनने की कोशिश करें। सिर्फ लाइफ में क्रिकेट नहीं बल्कि हर जहां भी फंक्शन में जाए पूरी डिसिप्लिन मेंटेन रखे। इस बार फिर से बड़े शॉट की कोशिश, पूरी तरह से जो किया बढ़िया विकेट कीपिंग।
ओहो हो खूबसूरत शॉट। जी हाँ, खूबसूरत बल्लेबाजी। आखिरी गेंद पर बटोरा, चौका। एफसीसी उधना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन बनाए हैं। 99 का लक्ष्य है।
जी हाँ, सलामी जोड़ी निकल चुकी है बल्लेबाजी के लिए। आदिल हारून काका टी शर्ट का लकी नंबर 35 और साथ में उसामा हाफिजी बतौर ओपनर। एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी चुनौती है आज। 99 का लक्ष्य देखना किस अंदाज से है चेस करते हो। इंटरनेशनल के मुकाबले देखिए तो एफसीसी उतना के कपड़ों का कलर साउथ अफ्रीका का, और यहाँ पर इलियास का सामरूद की बात करें तो वेस्ट इंडीज जैसा कलर कपड़ों का। देखना है क्या बल्लेबाजी करते हैं। और आईपीएल के तौर पे ऐसा भी कहा जा सकता है कि बैटिंग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ऐसा भी लग रहा है। बढ़िया गेंद थी इस बार, बढ़िया स्विंग प्राप्त करते हुए। इमरान मुगल गेंदबाजी की फिलहाल कप्तान ने जिम्मेदारी दी इमरान मुगल के हाथ में। अच्छी बल्लेबाजी आज करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल गेंदबाजी की भी जिम्मेदारी दी है। बढ़िया गेंद थी इस बार, हल्की सी मिस फील्डिंग के चलते सिंगल चुराने के साथ साथ उसामा हाफिजी ने अपना खाता खोलने के साथ साथ आदिल हारून काका आप इस मुकाबले में पहली दफा स्ट्राइक के ऊपर। आदिल हारून काका के आंकड़े देखे 254 मुकाबले और 6227 रन बना चुके हैं। बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है। ओहो हो, इस बार सीधे बल्ले के साथ साथ गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर, और जैसे बल्ले पे लगी छाप छोड़ दी चौके की। जी हाँ, बढ़िया कनेक्ट किया है। इनके आंकड़े बताते हुए क्या है कितने अनुभवी बल्लेबाज है। और पहले जो 2 ओवर पावर प्ले है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इस बार बड़े शॉट की कोशिश, चूंकि पूरी तरह से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को जरूर मिलती हुई। वो खूबसूरत गेंदबाजी, बढ़िया। और
जिस चीज की पहली इनिंग में हम चर्चा कर रहे थे कि गति से ज्यादा लाइन और लेंथ को बरकरार रखने की आवश्यकता, उस तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पावर प्ले मौजूद है, 2 फील्ड 30 गज दायरे के बाहर, लेकिन बढ़िया लाइन के चलते गेंदबाजी। ओहो, इस बार खेला है सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 30 गज दायरे के बाहर एक फील्डर तैनात है, केवल सिंगल जरूर मिलेगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 बिना कोई नुकसान के। एफसीसी उतना 11 के एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अफजल कैप्टन चेयर लगे थे रे, अफजल पटेल गेंदबाजी के लिए, अफजल पटेल गेंदबाजी के लिए खुद टीम के कप्तान है। फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी कप्तान ने खुद अपने कंधों पर, और आखिरी ओवर है, पावर प्ले का देख रहा कितना फायदा उठाते। फिलहाल रोड के ऊपर देखिए है तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर की एडवर्टाइज देखने को मिल रही है। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद, गेंद की लंबाई को भाप लिया और जड़ दिया चौका। फिलहाल जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का नजारा है, इस साल लगता है कि बारिश जल्दी आने की आवश्यकता लग रही है। और देखिए बीते हुए कल और आज की बात करें, आज मॉर्निंग में हल्की सी बारिश की बूंदे भी देखने को मिली थी मैदान के ऊपर। उसके चलते कहीं ना कहीं मैदान को जो बनाने में वक्त लगा, उसके लिए थोड़ी सी मैच लेट स्टार्ट हुई है। ये बढ़िया गेंद, इस बीच अंदरूनी किनारा, बढ़िया विकेट कीपिंग। बढ़िया वासी, बढ़िया कमबैक, और खासकर लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं, एंगल बनता है राइट हैंड बल्लेबाजों को, थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है बड़े शॉट खेलने में। ओ हो, बढ़िया गेंदबाज है। कदमों का इस्तेमाल किया है, जी हाँ, कदमों का इस्तेमाल। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, पूरे 6 मिलेंगे। फ्रंट फुट पे जाके इस तरह का शॉट खेलना आसान रहता नहीं, खास करके जब नई गेंद होती है, अतिरिक्त स्विंग मिलता है गेंदबाजों को, और वहां पे भी लेफ्ट हैंड एक एंगल के चलते गेंदबाजी करते तो वहां बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन बढ़िया शॉट है। ओ ये बढ़िया लाइन, ये बढ़िया लाइन, बढ़िया वापसी है। एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर, लेकिन नकारा लेग स्टंप के बाहर, लेग स्टंप को जब मिस करेगी तो फिर नकारा जाएगा। विजया
लेग बाई का साथ में इशारा, सिंगल चुराने की कोशिश और सिंगल हासिल किया है। बढ़िया मुकाबला जरूर देखने को मिलता हुआ। इस बार जमीन के सहारे खेला है, गैप ढूंढा है, फील्डर पीछा करते हुए, निश्चित तौर से 2 रन जरूर मिलेंगे। आखिरी गेंद पर बटोरे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 बन चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए एफसीसी उदना की बात करें तो पहले 2 ओवर पावर प्ले में 24 बनाए थे, यहां पर 19 बने हैं। लेकिन तीसरे ओवर में जहां पर 1 ही रन आया था, तो वो तीसरा ओवर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे वो देखने की आवश्यकता। पिंटू पिंटू तीसरे ओवर में तीसरा गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो इस बार जी अन्ना नजाकत बड़ा कट। इस बार फुल टॉस गेंद थी, कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया और पूरे 4 मिले हैं। ओहो कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद जरूर है। जी हाँ, पकड़ा है, कैच। सफलता हासिल होने के साथ साथ बढ़िया कैच के साथ साथ पहली सफलता मिलती हुए एफसीसी उदना को और पहला झटका लगता हुआ इलियास का सामरूद को। बल्लेबाजी के लिए जहीर आए हैं, टी शर्ट का लकी नंबर 07
बल्लेबाजी में क्या कमाल दिखाते वो देखने की आवश्यकता। और जैसे फिलहाल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कैच पकड़ा जाएगा तो फिर नया बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर आएगा। बढ़िया गेंद थी इस बीच, हल्के हाथों से खेल दिया। सिंगल चुराने की कोशिश, बढ़िया सिंगल हासिल करते हुए दोनों टीम पहला मुकाबला जीत दर्ज करना चाहते हैं। कुल मिलाकर टूर्नामेंट का तीसरा, आज के दिन का पहला और इन दोनों टीम का पहला पहला मुकाबला है। विनोद नाम है लेकिन पिंटू भी ओहो, इस बीच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, सिंगल जरूर मिलेगा। फिलहाल तीसरे ओवर का खेल जारी है। खूबसूरत अंदाज से खेला है और पिछला विकेट गिरने के बाद एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने की कोशिश की जा रही है। बैट पे बढ़िया कलेक्ट होता हुआ नहीं, लेकिन साथ में गैप नहीं ढूंढ पा रहे, उसके लिए चलते केवल सिंगल मिलता हुआ। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27, जहां पर एफसी उतना की बात करें, जहां पर पहले बल्लेबाजी में 25 थे 3 में, यहाँ 27 बने, तो रनों की तुलना तो बिल्कुल सही चलती हुई दोनों टीम की। और साथ साथ में दोनों टीम यहाँ पर बढ़िया कोशिश करती है, बढ़िया एफर्ट। गेंदबाजी में क्या 3 ओवर में 3 बदलाव हुए हैं, चौथे ओवर में कोई और एक बदलाव कर सकती है, वो देखने की आवश्यकता। फिलहाल जिस तरह से T10 विलेज टूर्नामेंट का आगाज, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया कोशिश की है हनीफ वेसमिया और साथ में मुस्तफा पठान। स्पॉन्सरों ने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई और खास करके इस पूरे टूर्नामेंट में स्पॉन्सर की लिस्ट की बात करें, यहिया भाई पटेल ने बहुत ही बढ़िया, यहिया भाई पटेल की बात करें, सामरो से घरेलू क्रिकेट खेलने के साथ साथ इंटरनेशनल इंडिया के लिए भी खेले हुए हैं और फिलहाल अगले महीने में कहीं ना कहीं इंडिया की कप्तानशिप की कमान संभालते हुए इंटरनेशनल के अंदर नजर आएंगे। साथ में हमारे अजहर भाई पठान ऊन, इलियास भाई वसीला किराना ऊन, उसके साथ में हमारे मजहर भाई पठान बलेश्वर, अब्दुल्ला भाई पठान ऊन, शुभ लक्ष्मी रेसिडेंसी, मारुति मैट्रेस, जगदीश भाई पटेल ऊन, शोभान भाई शेख एवराइस और साथ में हमारे हासिम भाई की बात करें, उनकी जानिब से भी उन्हें जाना जाता है और साथ में लिम्बायत की ओर से भी जाना जाता है।
गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार अफजल पटेल अपने स्पेल का दूसरा और अंतिम ओवर डालेंगे। टीम के कप्तान भी है। ओहो हो, इस बार उछाल ज्यादा, लेकिन लाइन से फटके वाइड का इशारा जरूर है। इस बार डायरेक्ट हिट लगेगी तो फिर करीबी मामला। जी हाँ, कोशिश तो बढ़िया थी वहां पर। मॉरिस द्वारा बहुत ही बढ़िया सरफराज के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह से गेंद को कलेक्ट किया, डायरेक्ट हिट लगता तो फिर करीबी मामला हो सकता था। फिलहाल हम मुकाबले की बात, चाहे इंटरनेशनल की बात करें, चाहे आईपीएल की बात करें या टी टेंग लिंक की बात करें, जहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत कम होते हैं टीम में, और जितने लेफ्ट हैंड होते हैं उतनी फील्डिंग में ज्यादा तब्दीली करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज ज्यादा आपको टीम के अंदर मौजूद होते हैं। इस बार बड़े शॉट खेलने की कोशिश, पैरों पे जाके गेंद टकराती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बढ़िया गेंद थी इस बीच, ऑफ स्टंप की हल्की सी बाहर गेंद, चौकम बड़ा सिंगल। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, जिस तरह से बांध के रखा था पहले इनिंग में गेंदबाजों ने, इलियास काका सामरोद ने गेंदबाजों ने पकड़ के रखा था, उसी तरह की गेंदबाजी दूसरी इनिंग में भी होती हुई नजर आ रही है। बढ़िया शॉट है, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन बिल्डर मौजूद है, उसके चलते केवल सिंगल मिलेगा। क्रिकेट की बात करें, ताकत से ज्यादा गैप के ज्यादा महत्व रहते हैं। इस देखिए गति में इस बार परिवर्तन, ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने की कोशिश, सम्मान देते हुए। चौथे ओवर का खेल जारी है, 31 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओहो, इस बीच लिक्स्टम के बाद जब टपा गिरता है, एलबीडब्ल्यू की आवश्यकता बहुत कम रहती है। जी हाँ, ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 बन चुके हैं। इलियास का सामना कोई मुकाबला जीतने के लिए 36 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता।
इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा। बड़े शॉट की आवश्यकता अब जरूर, क्योंकि आप देखें जिस तरह की बल्लेबाजी, जितनी गहराई है बल्लेबाजी में, उसके चलते बड़े शॉट की आवश्यकता रहेगी। बड़े शॉट की कोशिश, इस बीच मिड विकेट के क्षेत्र में जाते हुए गेंद फील्डर मौजूद है। एफसीसी उतना की 11 की बात करें, जहां पर मैच स्टार्ट हो, वहां पर अगर आप बाउंड्री लाइन के करीब हो तो फिर वहां बैठने की आवश्यकता, क्योंकि अगर आप, वरना फिर ऊपर आपको वो टी शर्ट पहनने पड़ेंगे जो आपको इंटरनेशनल और आईपीएल के अंदर, क्योंकि दिक्कतें हो सकती है बल्लेबाज को फील्डर देखने में। बढ़िया, इस पेज सिंगल जरूर बटोरा है। बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, सिंगल बटोरा। काफी देर से दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट की कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता हुआ। बढ़िया फील्डिंग का नजारा, केवल सिंगल मिलेगा। 5वें ओवर का खेल जारी है। 36 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 31 गेंद जीतने के लिए 63 रनों की आवश्यकता। इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर है, बढ़िया फील्डिंग। पांच ओवर की समाप्ति। इलियास काका सामरो 37, लॉस ऑफ द 1 विकेट। 30 गेंद जीतने के लिए 62 रनों की आवश्यकता। बढ़िया स्कोर बोर्ड जरूर हुआ है यहाँ पर। 30 गेंदों के अंदर 62 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। मैच का कहीं ना कहीं आनंद लेते हुए काफी सारे दर्शक इकलेरा स्टेडियम के ऊपर भी मौजूद है। तमाम मेहमानों का, स्पॉन्सरों का और तमाम दर्शकों का स्वागत है। साथ साथ में जो मैच को यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए गुजरात, इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी मैच को देख रहे हैं, उन तमाम मेहमानों का भी स्वागत है जो अपना कीमती वक्त लेके। कुछ ऐसे भी दर्शक है जो मोबाइलों के अंदर मैच देखने के साथ साथ कुछ ऐसे मेहमान और ऐसे दर्शक है जो अपनी अपनी टीवी में कनेक्ट करके मैच को टीवी में भी आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए, सहयोग देने के लिए हमारे स्पॉन्सरों ने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई है। याहिया भाई पटेल सामरोज साथ में है, अजहर भाई पठान ऊन, इलियास भाई वसीला ऊन, मजहर भाई पठान बलेश्वर, और साथ में अब्दुल्ला भाई पठान ऊन, शुभ लक्ष्मी रेसिडेंसी, मारुति मैट्रेस और जगदीश भाई ऊन, और साथ में शोभान भाई शेख एवराइस, और साथ में हमारे आसिम भाई। तमाम स्पॉन्सरों का हम तहे दिल से धन्यवाद मानने के साथ साथ यूट्यूब की टीम भी बहुत ही बढ़िया काम करती है, उनका भी हम तहे दिल से आभारी है। डीजे के डायरेक्टर और डीजे के जो साउंड मैनेजमेंट कमेटी है उनका भी तहे दिल से, साथ साथ में इकलेरा की जो क्रिकेट टीम के साथ साथ इकलेरा के जो यहाँ पर मेहमान है, जो
दर्शक है और जो सपोर्टर है और इकलेरा, पूरे इकलेरा का हम तहे दिल से धन्यवाद मानते हैं जिस तरह से इस टूर्नामेंट को सहयोग देते हुए। फिलहाल फिर से एक बार मैच की ओर चलेंगे। कमेंट्री बॉक्स में पहली मैच की आखिरी 5 ओवर, फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में मैं इलियास मेहमान आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं। जीतने के लिए 30 गेंदों के अंदर 62 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में क्या बदलाव देखने को मिलता है, बल्लेबाजी में किस तरह के शॉट और मैच को जीतने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं वो देखने की आवश्यकता। गेंदबाजी में तो बदलाव देखने को मिल रहा है। कौन टी-शर्ट हर्षल गिब्स बॉलर खबर भी चाचा बॉलर कौन चाचा ओ चाचा ओ चाचा ओहो, इस बार नाजिम बेलिम आए गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, बाहरी किनारा निश्चित तौर से एक मौका था कैच कलेक्ट करने का, लेकिन अब मौका जो मिला है आज जहीर हजारी को, वो देखिए किस तरह का फायदा उठाते हैं। फील्डिंग में लगातार तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म में जिस चीज की बल्लेबाजी के लिए उसामा हाफिज जी जाने जाते थे उस तरह की बल्लेबाजियां देखने को नहीं मिल रही है। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी है। इस बार कनेक्ट तो हुआ है बल्ले से, लेकिन केवल सिंगल मिलेगा। 3 गेंद में है इस ओवर में, देखिए है 2 सिंगल बटोरे। ओहो हो, जी ऑफ स्टंप की हल्की सी बाहर गेंद। हाँ जरूर वहां पर नाखुश जरूर है, लेकिन अब अंपायर का वाइड का इशारा है। कदमों का इस्तेमाल किया है, हवा में गेंद जरूर है, क्या कैच पकड़ेंगे? जी हाँ, बढ़िया कैच। बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते थे, उस तरह की आज बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। जी हाँ, इम्तियाज सुरती इस टीम के हार्ड हिटर माने जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के चलते 4थे नंबर के स्थान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए आए।
और जी हाँ, बाहरी किनारा लेके थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका बटोरा जरूर है। ओ हो, इस बीच रिवर्सिव शॉट खेलने की कोशिश, जी हाँ, वाइड का इशारा एम्पायर का। લેફ્ટી બની ગયેલા પછી વાઈટ આવે છે પાછો. और एफसीसी उतना से है, गुजारिश है कि अंपायर निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा। બોલની મારા ભાઈ બોલની. હા બોલો ની. બોલો ને એક વખત બોલો. અંપાયર માટે બોલો. હા બોલો ને ભાઈ બોલો ને. 45 बन चुके हैं। फारूक काजी द्वारा बहुत ही बढ़िया कैच के साथ साथ इम्तियाज सुरती बैक टू पवेलियन। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करे, जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करे।
फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 बने हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। 24 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। मोहम्मद आला आए हैं बल्लेबाजी के लिए 5वें नंबर के स्थान के ऊपर। सरफराज मोरिस आए गेंदबाजी के लिए। इस बार जमीन के सहारे खेला है, सिंगल बटोरा, लेकिन अब जमीन के सहारे नहीं बल्कि हवाई यात्रा में बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता और ये काबिलियत है मोहम्मद आला के अंदर। बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद आला की बात करें बतौर ऑलराउंडर है, इस बार आज गेंदबाजी का उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी में आज वो कमाल दिखा सकते हैं। इस बार खेला जरूर है, लेकिन गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर बढ़िया फील्डिंग, सिंगल जरूर बटोरेंगे। इस बार कैच किया, जिया बेहतरीन कैच। नाजिम बेलीम बहुत कैच है। नाजिम बेलीम की बात करें, अपना कद का फायदा उठाते हुए बढ़िया कैच। बल्लेबाजी के लिए है मोहम्मद सुरती, टी शर्ट का लकी नंबर 28 और यहां पर ताबड़तोड़ पारी खेलने की आवश्यकता रहेगी। इस बार पढ़ने के बाद गेंद नीचे रहती हुई इस बार पढ़ने के बाद अंदर की तरफ गेंद आती हुई है। फिलहाल और एक विकेट गिरती हुई मोहम्मद सुरती को जाना पड़ेगा बैक टू पवेलियन। लेकिन फिलहाल इलियास का सामरोद की बारी की बात करें, थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। उन्नीस गेंद में 52 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां से
जितना अनुभव है इलियास काका सामरुद को, बल्लेबाजी में उतनी गहराई भी है, लेकिन अच्छी फिलहाल गेंदबाज लगातार विकेटें हासिल करते हुए। इस बार थोड़ी सी आगे गेंदबाजी कराने की कोशिश, सिंगल जरूर मिलेगा। इसी बीच 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 लॉस ऑफ द 5 विकेट। 18 गेंद 51 रनों की आवश्यकता। अठारह गेंद 51 रनों की आवश्यकता। मोरिस की 2 गई कि एक बाकी है भाई? हाँ, एक बाकी है ना? अभी कौन है? इमरान मुगल। गेंदबाजी के लिए इमरान मुगल आते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर। डायरेक्ट हिट जी नहीं। सिंगल छुड़ाने के साथ साथ जिस तरह की रनों की जरूरत है उस तरह से सिंगल डबल से चलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 लीग मुकाबले हैं, 3 में से 2 को जीतने के साथ साथ पहली मैच में अगर आप थोड़े रन से पीछे भी रह जाते तो रन रेट को बरकरार रखने की आवश्यकता रहेगी। और क्रिकेट है, 17 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। ये देखिए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, हवाई यात्रा में पूरे 6 मिलेंगे। अच्छे बल्लेबाज है, जिस तरह से पहले मैंने कहा मोहम्मद आला की बात करें, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे लय में बल्लेबाजी, थोड़ी सी आगे गेंदबाजी कराई और फेंक दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर। सोलह गेंद 44 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार ये देखिए कमाल का शॉट और कमाल का बल्लेबाज। मंजिलें ढूंढनी हो तो रास्तों का पता लगाने के लिए रास्तों पे से निकलना पड़ता है। जी हाँ, 2 गेंदों में 2 जड़ दिए छक्के। बढ़िया लय में बल्लेबाजी, बतौर ऑलराउंडर है मोहम्मद आला। आज गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी में कमाल दिखाते हुए। और जिस तरह के एफसीसी उतना की बात करें, आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, वैसी अब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर 15 गेंद 38 रनों की आवश्यकता। यह मैच काफी रोमांचक होने की आवश्यकता। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, पूरी तरह से चुके गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया कमबैक वहां पर।
इमरान मुगल की बात करें, अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए थोड़े से दबाव को रिलीज किया इस डॉट गेंद के बाद। बढ़िया गेंद थी इस बीच, सिंगल चुराने की कोशिश। तेरह गेंद जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता। बढ़िया गेंद थी इस बार, गति में परिवर्तन, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। 12 गेंद 37 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 8 ओवर में 62 बने हैं। सरफराज मोरिस, गेंदबाजी के लिए सरफराज मोरिस अपने स्पेल का दूसरा। हो ये बढ़िया शॉट है, बढ़िया कनेक्ट हुआ है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। और इस तरह के शॉट आप देखिए, जिस तरह से राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं जॉस बटलर, और इंग्लैंड के लिए भी खेला करते हैं। जॉस बटलर का क्रिकेट का अंदाज ही अलग है। इस साल आईपीएल में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज है वो। उस तरह की बल्लेबाजी दर्शाते हुए मोहम्मद आला क्रीज के ऊपर खड़े हैं, मैच को जीतने की कोशिश कर रहे। 11 गेंद 33 रनों की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल इस बार ठीक से कनेक्ट हुई नहीं है बल्ले पे। एक सिंगल बटोरने की आवश्यकता, सिंगल को डबल में कन्वर्ट। जी हाँ, पूरे किए दो। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के साथ साथ 10 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों के अंदर 5 छक्के लगाते हैं तो मैच टाई। बढ़िया गेंद थी इस बीच, बढ़िया कमबैक देखने को मिला। क्या सिंगल? जी हाँ, सिंगल को ये देखिए इस बार उंगली ऊंची की अंपायर ने और जाना पड़ेगा। हो इस बार गैप को ढूंढा है, क्या रोकेंगे फील्डर? जी नहीं, पूरे 4 मिलेंगे। गेंद का इंतजार किया, आने दिया पास में, और उसके बाद गली के बिल्कुल करीब से गेंद लहरती हुई सीमा रेखा के बाहर।
जीतने के लिए 8 गेंदों में 26। और मोहम्मद आला अगर ये मुकाबला जीतते तो फिर इलियास काका की ओर से पार्टी भी हो सकती है टीम को। क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया कीपिंग देखने को मिलने के साथ साथ अभी भी 7 गेंद में 26 रनों की आवश्यकता। बढ़िया वापसी वहां पर, लेकिन एफसीसी के आज बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। ओहो, क्या स्विंग प्राप्त किया, गजब का ये गेंद और गजब का गेंदबाज। आखिरी गेंद डॉट, जीतने के लिए 6 में 26। एफसीसी के हमारे तैयब चाचा आज टीम से बाहर बैठे, लेकिन टीम को लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे। बिल्कुल ये है साउथ अफ्रीका के हंसी मामला जैसे है। नाजिम बेलीम आए हैं गेंदबाजी के लिए, आखिरी 6 गेंदों में 26। ओ हो, इसे है जी हाँ, वाइट का इशारा है अंपायर का, लेकिन अभी भी 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। इस बार कैच का क्या मौका है, ओ हो, कैच छूटा है वजीर द्वारा, लेकिन कोशिश बढ़िया थी यहां पर। अभी भी देखे तो यहां पर 5 गेंद में 4 छक्के लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। और ये देखिए, ये बल्लेबाज है, गेंद ऐसा लग रहा है कि इकलेरा के बाहर जाती हुई। जी हाँ, पूरे 6 मिलेंगे। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, ऑप्स्टम के थोड़ी से बाहर निकाल के स्क्वायर लग के ऊपर से धकेल दिया छक्का। बढ़िया शॉट और बल्लेबाज बढ़िया है इलियास काका सामरोद। टीम के पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह से तारों के टूटने से आसमान को फर्क नहीं पड़ता, विकेट जाने से इस टीम को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रिकेट है। 4 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। मोहम्मद आला की बात करें, 12 गेंदों में 31 पे पहुंच चुके हैं, 3 छक्के जड़ दिए और 2 चौके भी शामिल है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, जी हाँ, सिंगल चुराया है, सिंगल को डबल के चलते दूसरा रनआउट। 2 को चुराने के चलते मिला है सिंगल। 3 गेंद में 17 जीतने के लिए। 3 गेंद में 3 छक्के लगाते तो जीत सकते हैं। अगर डॉट 1 गेंद जाएगी तो फिर निश्चित तौर से एफसीसी उतना के पक्ष में मुकाबला जाता हुआ नजर आएगा। रिप्ले बता दिया जरा अंपायर ने। ओ हो, इसी के साथ